हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक HCF के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं HCF क्या होता है। HCF जिसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे हम महत्तम समापवर्त भी बोलते हैं। शॉर्ट में जिसे हम मासा कहते हैं। ठीक है, इसके दो और नाम हैं, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दूसरा है GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ठीक है, तो इन दो नामों से हम HCF को और जानते हैं, GCD एंड GCM। ठीक है, अब HCF की हम डिफिनीशन समझ लेते हैं। क्या होता है? द ग्रेटेस्ट or largest number among the common factor of two or more given number is called HCF or GCD or GCM। ठीक है, तो क्या हुआ कि द ग्रेटेस्ट आर लार्जेस्ट नंबर अमंग द कॉमन फैक्टर टू आर मोर गिवन नंबर, दो या दो से ज्यादा जब नंबर दिए जाएं और उसमें HCF पूछे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो उन दो नंबर को या दो से ज्यादा दिए गए नंबरों को पूरी तरह से क्या करे, डिवाइड कर दे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं, या फिर हम GCD कहते हैं, या फिर इसे को हम GCM भी कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि HCF हम कितने तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हो जाएगा कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर मेथड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर्स का फैक्टर कर निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 12, 20 एंड 28। ठीक है, ये नंबर दिए गए हैं। अब इनका हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1। फैक्टर क्या होता है? वो ऐसे नंबर जिससे दिया गया नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी डिविजिबल होगा 12, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। ठीक है, एंड 12 से। ठीक है, तो 12 1 2 3 4 6 एंड 12 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम 20 को देख लेते हैं, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 10 से डिविजिबल होगा एंड 20 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 28 को देखते हैं, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा एंड 14 से डिविजिबल होगा एंड 28 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या मिला हमको यहाँ पे? देखिए 1 हमें मिल रहा है। ठीक है ना, 1 हमें मिल रहा है, 1 लिख लिया। और क्या मिल रहा है? 2 भी मिल रहा है। ठीक है, 2 भी लिख लिया। और 4 मिल रहा है, हाँ 4 मिल रहा है सभी में। ठीक है, तो 4 को भी हमने क्या किया, लिख लिया। इसके अलावा क्या और कोई नंबर दिख रहा है? ना, और कोई नंबर नहीं दिख रहा। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या हुआ? इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट नंबर क्या हुआ? 4। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा? 4।
और एग्जांपल से इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। 48, 56, ठीक है, और 60। चलो 48 का अगर हम फैक्टर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। ठीक है, देखिए इसके पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था। ठीक है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो फैक्टर फाइंड करने में या डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो पुरानी वीडियो का लिंक डाल दूंगा और आप जाकर देख लीजिएगा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है अब देखते हैं 56 का। देखिए 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, 7 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और किससे डिविजिबल हो जाएगा, 14 से डिविजिबल हो जाएगा, 28 से डिविजिबल होगा एंड 56 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 60 देखते हैं। 60 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 6 से भी 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और 10 से डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा, 15 से डिविजिबल हो जाएगा, 20 से डिविजिबल होगा, 30 से डिविजिबल होगा एंड 60 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन नंबर देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर हमें क्या मिला, 1 मिल रहा है तीनों में हमें, ठीक है, 2 भी मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 4 मिल रहा है, हाँ 4 तीनों में मिल रहा है। ठीक है, ये 4 भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, नहीं, 7 मिल रहा है, नहीं, 5 मिल रहा है, नहीं, 8 नहीं, और क्या मिल रहा है, 12, 14 कुछ मिल रहा है, नहीं, 16 नहीं, 28 और कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है तो इसलिए क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या आया, 4 आया, इसलिए क्या हो जाएगा, HCF 4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम भी HCF फाइंड करना देखेंगे। ठीक है, जैसे 20, 25 एंड 60। ठीक है, इनका हम फैक्टर करते हैं। 20 का फैक्टर हम फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करने तो कितना आएगा, 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करें कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब 25 को फैक्टर कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। 60 का अगर हम फैक्टराइज कर लेते हैं इस तरह से, 2 से डिवाइड करते हैं 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा कितना आएगा, 5 आएगा, 3 5 15 एंड 5 बन जा 5। तो इस तरह से हम देख लेते हैं क्या होगा, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, और 60 का ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम तीनों में देखते हैं क्या कुछ कॉमन हमें मिल रहा है। तीनों में क्या मिल रहा है कॉमन हमें, हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 हमको क्या मिल गया, तीनों में कॉमन मिल गया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सही जितने भी नंबर आ रहे हैं सभी क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर बोला जाता है। एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए देखिए इसका फैक्टराइज करते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 11 हो गया, फिर 11 से कैंसिल होगा 1 आ। ठीक है, 10 और 92 का फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 3 1 जा, फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 13 जा, फिर 13 से डिवाइड होगा 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए
तो क्या हो जाएगा 396 का प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 into 2 into 3 into 3 into 11 1092 का क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 7 into 13 तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए जो हमें कॉमन मिले सभी में ठीक है क्या मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है क्या मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पे 3 कॉमन है इसके अलावा कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ठीक है तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थर्ड मेथड क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड भी बोलते हैं ठीक है तो इसमें क्या करते हैं 162 और 180 ठीक है देखिए अब छोटे इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उस स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को हम क्या करते हैं डिवाइड वाली प्रोसेस हम करते हैं ठीक है देखिए 162 से हम 180 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ले जाएंगे 162 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे कितना देखिए 8 से इसको बोरो देंगे 10 में से 2 जाएंगे कितना आया 8 आ जाएगा 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 1 आ गया ठीक है अब 18 से क्या करेंगे 162 में डिवाइड कर देते हैं तो 18 9 जा कितना होता है 162 तो ये कैंसिल हो गया तो देयर फॉर HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा ठीक है 120 एंड 196 ठीक है एंड 200 ये 3 नंबर का तो स्मॉलेस्ट नंबर से हम क्या करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड करते हैं ठीक है 120 से 196 में 1 टाइम जाएगा डिवाइड ठीक है कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 में 0 जाएंगे 6 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 7 फिर 120 ठीक है तो 76 से 1 टाइम जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 11 में से 7 जाएंगे कितना 4 ठीक है फिर 76 में 1 टाइम फिर 44 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 32 से 44 में डिवाइड कर देंगे तो 32 बन जा 32 ठीक है कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 और 1 ठीक है 12 आ गया इस 12 से हम क्या करेंगे 32 में डिवाइड कर देते हैं तो 12 2 जा 24 ठीक है सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 8 से हम डिवाइड करेंगे 12 में ठीक है 8 बन जा 8 कितना आ गया 4 आ गया 4 से 8 में डिवाइड कर देंगे कितना 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया ठीक है अब इसी 4 से ये जो 4 ने क्या किया पूरी तरह से क्या किया नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया इसी 4 से हम क्या करेंगे अब 200 को भी डिवाइड कर देंगे ठीक है देखिए तो जब 4 से हम क्या करेंगे 200 में डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20 कैंसिल हो गया और 0 की 0 हो जाएगी तो देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा HCF हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 4 बात है मेथड नंबर 4 ठीक है कॉमन डिवीजन मेथड इस मेथड में हम क्या देखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड में आइए एग्जांपल हम समझने का प्रयत्न करें 216 1176 ठीक है ये एक नंबर हो गए ठीक है तो इनका हम क्या करेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से इनको हम HCF फाइंड करेंगे ठीक है 216 1176 2 से डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 7 2 8 जा 16 2 8 जा 16 फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14 फिर 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14 ठीक है अब देखिए यहाँ पे 7 आ गया यहाँ पे भी 7 आ गया
ठीक है, तो अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब हमें यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखेगा जो दोनों को कट कर सके। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से भी क्या हुआ, दोनों नंबर कट गए, यहाँ पे भी पूरी तरह से कैंसिल हुआ, यहाँ पे पूरी तरह, और 3 से भी 27 और 147 कैंसिल हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि 9 और 49 में कुछ भी कॉमन नंबर हमें नहीं मिल रहा। तो देयरफॉर इसलिए यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, HCF जो हमें मिलेगा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। 20 36 48, 20 36 48, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0 की 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 2 9 जा 18 और 2 12 जा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इस नंबर में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, तो 4 क्या हो जाएगा, HCF होगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं।